नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। आज जितने सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे के सारे केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो देखिए लास्ट 2 ईयर से एटलीस्ट 2 ईयर से केमिकल सेक्टर में उतना ज़्यादा ख़ास परफ़ॉर्मेंस कुछ नहीं हुआ। लगातार एक प्रेशराइज़ देखने को मिला, उसके पीछे 2 रीज़न है। पहली बात, मार्केट में केमिकल का डिमांड कम होना और यूरोप, जर्मनी इस तरीके से कंट्रीज़ में चाइना सस्ते दामों में उस कंट्रीज़ को केमिकल बेचने के कारण इंडिया में जो केमिकल कंपनी है उसकी लगातार एक मतलब जो वैल्यूएशन है और मतलब वैल्यूएशन कम नहीं हुआ, कंपनी के जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं और इस डिमांड कम होने के कारण शेयर में एक प्रेशराइज़ देखने को मिला। तो उसी से जुड़े हुए मैं आज 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो तीनों कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं और तीनों के तीनों स्मॉल कैप टाइप कैटेगरीज़ है कंपनी है। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है यस इंडस्ट्रीज़। तो यशु इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे तो अरोमा केमिकल, फूड जो एंटीऑक्सीडेंट है, रबर केमिकल और उसके साथ-साथ प्रो डिजीज़ रबर केमिकल, उसके साथ-साथ लुब्रिकेंट मतलब जो एडिसिव है, उसके साथ-साथ स्पेशलिटी केमिकल्स। तो जो-जो प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं, वो हाई डिमांडेबल प्रोडक्ट है। हमेशा आज भी जितना इसका डिमांड है, फ्यूचर में भी उसकी डिमांड हमेशा रहेगा। तो थोड़ा-सा प्रेशराइज़ देखने को मिला, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर अभी थोड़ा-सा सेल्स कम हुआ। तो देखिए रबर बनाने के लिए और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी के आप यहाँ पे देख सकते हैं, फूड एंटीऑक्सीडेंट मतलब खाना बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है, वो भी इसी कंपनी बनाता है। लुब्रिकेंट ऑयल बहुत ज़रूरी है, स्पेशलिटी केमिकल ये भी बहुत ज़रूरी है। रबर बनाने में रबर के साथ ही साथ एरोमा केमिकल्स, तो हर जगह पे इसका डिमांड है। जो-जो जगह पे कंपनी के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ते हैं। तो कंपनी सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बिज़नेस करते हैं। तो यशो इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का जो बिज़नेस है, वो कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है और अभी कंपनी का फंडामेंटल्स के साथ-साथ फाइनेंशियल डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले कंपनी का ग्रोथ देख लीजिए, आरओसी, आरओई लास्ट ईयर 28% 3 साल 5 साल में 26% के ऊपर देखने को मिले। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा-सा कम हुआ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन में कम इसीलिए देखने को मिला क्योंकि कंपनी का सेल्स में कुछ कमियाँ देखने को मिले हैं। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखिए कितना शानदार है, एवरेजली 25% के ऊपर है। डेब्ट कंपनी के जो ज़्यादा था 5 साल में 2% के आसपास था, वो आज कम होकर 1.33% के आसपास हुआ। मतलब डेब्ट भी कंपनी कम की है। उसके साथ-साथ कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो इंडिया में कंपनी बेचते हैं 40% और बाकी वर्ल्ड में 60% कंपनी सेल करते हैं। सबसे ज़्यादा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किया जाता है रबर केमिकल के ऊपर। उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर 25%, रबर केमिकल्स के ऊपर 36 5%, लुब्रिकेंट के ऊपर 14% और देखिए अरोमा केमिकल्स के ऊपर 13% और फूड एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर 13%। अभी देखिए 16% कंज्यूमर केमिकल्स के ऊपर यूज़ किया जाता है और बाकी इंडस्ट्रियल में 84% के आसपास यूज़ किया जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर जो जो मतलब पेयर कंपनी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पेयर जितने सारे कंपनी है, कहाँ पे है? केमिकल है, स्पेशलिटी केमिकल, अरोमा और रबर रबर इंडस्ट्रीज़। अभी देखिए इसका कस्टमर कौन-कौन है? इसका कस्टमर है अदानी विल्मर इसका कस्टमर है, एपल टायर इसका कस्टमर है, बलराम जो लोअरी एंड केमिकल्स कंपनी है सॉरी कंपनीज़ है, सीएट टायर उसके साथ-साथ आप और भी देखेंगे कोलगेट पाल्मोलिव इसका कस्टमर है। साथ ही साथ और भी कितने सारे डाबर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन है, साथ ही साथ इंडियन ऑयल, साथ ही साथ केमिन इंडस्ट्रीज़ ल उसके साथ आप देखेंगे तो कितने सारे एमआरएफ इसका टायर टायर का कंपनी है। तो बड़े से बड़े दिग्गज कस्टमर इसके पास है। तो ये कंपनी के हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आगे बढ़ाने के लिए तैयार करेंगे। तो यशो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में अभी देखिए मैं बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस, साल भर में आपको सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ करंट ईयर में कंपनी के सेल्स में कुछ कमियाँ हैं। बाकी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल की है। उसके बाद नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। 2 करोड़, 4 करोड़, 8, 12, 12, 21, 50, 60 और उम,
50 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हाई लेवल में ग्रोथ देखने को मिले। तो फिर भी कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक है। सिर्फ करंट ईयर मतलब लास्ट ईयर में कंपनी के ऊपर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में कमियाँ देखने को मिले। बाकी देखिए लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न है 5 साल में 60%, 3 साल में 100% का रिटर्न दिया। 1 साल में कंपनी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। तो इसी का फ़ायदा हम लोगों को उठाना पड़ेगा। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास, डीएस के पास पब्लिक होल्डिंग नहीं है, बाकी पब्लिक के पास है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर एफआईएस, डीएस के पास होल्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से बीएससी के ऊपर लिस्टिंग हुआ था और एनएससी में हाल ही में इसी सालों में 2023 में ही ऐड हुआ है। तो इसीलिए एनएससी के ऊपर लिस्टिंग ना होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं निवेश किए। अब इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करें, आप देखेंगे तो बीएससी के चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको शानदार धमाका देखने को मिला। कंपनी के ऊपर ₹102 देखने को मिला 2018 में और उसके बाद हाई किया था 2050 के आसपास। तो एक अलग लेवल का रिटर्न दिया। कंपनी स्टार्टिंग से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो करीबन 1850% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। अभी जो करंट प्राइस है, टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 22% के आसपास कंपनी लॉसेस में चल रहा है। तो इसी का फ़ायदा हम लोगों को उठाने के लिए सोचना चाहिए। बाकी देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। मैं जितना गिरेगा उतने क्वांटिटी में ऐड करता जाऊँगा। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए फाइन ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं। इस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका हाई ग्रोथेबल सिचुएशन ज़्यादा हमेशा देखने को मिल जाता है। देखिए फाइन ऑर्गेनिक 50 साल की एक्सपीरियंस है इस फील्ड का और सबसे बड़ी बात है कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो फूड इंग्रेडिएंट के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो पॉलीमर अधिसाब के ऊपर, उसके साथ पर्सनल केयर के ऊपर, उसके साथ-साथ फूड इंग्रीडिएंट जो हेल्थ न्यूट्रिशन है एनिमल्स के लिए, वो भी कंपनी बनाते हैं। कोटिंग स्पेशलिटी इंग्रीडिएंट के ऊपर जो कलर बनाए जाते हैं, तो उसके भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, अदर्स इंग्रीडिएंट के ऊपर। तो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो हाई ग्रोथेबल इसीलिए है क्योंकि वो ही सेक्टर के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जिसका डिमांड हमेशा रहेगा। जैसे खाने-पीने का चीज़ हमेशा रहेगा, पॉलीमर मतलब प्लास्टिक प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा। पर्सनल केयर मतलब जो जो लोग हम लोग पर्सनल केयर के लिए यूज़ करते हैं, उस उसका भी डिमांड हमेशा रहेगा। उसके साथ-साथ कोटिंग मतलब जो कलर का डिमांड, फूड इंग्रीडिएंट वो भी एनिमल्स के लिए वो भी रहेगा। तो हर प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा। तो इस कंपनी का डिमांड हमेशा रहेगा, इस तरीके से कंपनी है, तो इसके ऊपर फ़ोकस होना चाहिए। और रही बात इस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इतने सारे कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब लंबा सा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अभी कंपनी के डिटेल्स के बारे में मैं और भी डेटा आपके साथ शेयर करूँ, तो आप यहाँ पे कंपनी देखेंगे, तो कंपनी खुद खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साथ ही साथ प्रोसेस भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, डीलर भी है, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स सब कुछ कंपनी अकेला करते हैं। और कंपनी का कस्टमर बेस देखिए, कोका कोला है, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, पार्ले, पिडिलाइट, बर्जर पेंट, इस तरीके से बड़े कस्टमर इसके पास है। तो कंपनी अच्छा खासा लेवल में कस्टमर को मतलब लेके रखे है और कंपनी देखिए डोमेस्टिक में 39% प्रोडक्ट को बेचते हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं 61%। मतलब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। कंपनी का देखिए ऑल ओवर नेटवर्क कितना है, 75 कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जहाँ पे 180 डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्शन है कंपनी का और 500 से भी ज़्यादा कस्टमर टच पॉइंट है और 5000 से भी ज़्यादा एंड यूज़र है। तो कंपनी कितना बड़ा कंपनी है आप सोचिए। अभी इस कंपनी के ऊपर और भी डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी का जो फाइनेंशियली ग्रोथ है, वो आप देखेंगे तो आरओसी आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर मतलब इस सालों में कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है। अराउंड 15% के ऊपर एवरेजली देखने को मिला। आरओसी भी 50 30% के ऊपर देखने को मिले। डेप्थ एकदम एकदम ज़ीरो के आसपास है। तो एक बेस्ट कंपनी मैं इसीलिए बता रहा था। और कंपनी का देखिए जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ के बारे में बात करें अब देखेंगे, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर ही 100% कंपनी प्रोडक्ट वाइज़ ब्रेकअप कर चुके हैं और लोकेशन वाइज़ कंपनी इंडिया में 30% और बाकी 68% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब बाकी कंट्रीज़ में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। और इस कंपनी के जो स्पेशलिटी केमिकल जो इसका पेयर कंपनीज़ है, तो आप इसके बहुत सारा लिस्ट लंबा लाइन देखने को मिल जाएगा। जैसे एसआरएफ है, गुजरात
उम, मतलब फ्लोरोकेमिकल्स है, दीपक नाइट्रेट है, टाटा केमिकल्स है, ये सारे इसका मतलब कॉम्पिटिटर है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं अभी एक चीज़ मैं दिखा दूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के सेल्स में थोड़ा-सा इस साल में थोड़ा-सा सेल्स प्रेशराइज़ देखने को मिला। नहीं तो कंपनी एक भी साल में खुद के सेल्स को कम नहीं किया, इतना हाई ग्रोथेबल कंपनी है। कंपनी के नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का नेट प्रॉफिट का डिमांड हमेशा मत सॉरी नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी का करंट जो नेट प्रॉफिट है, वो थोड़ा-सा कम हुआ। अभी देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में ठीक है, प्रॉफिट का ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी लास्ट 3 ईयर्स में ठीक है। तो देखिए 1 साल में जो नेगेटिविटी गया, इसी का ही फ़ायदा हम लोगों को उठाना पड़ेगा। तो एज़ अ इन्वेस्टर, प्रमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया। और सबसे मज़ेदार बात यही है, कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर लगातार इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आपको फाइन ऑर्गेनिक्स के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर 2018 से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट कंपनी कितने परसेंट का रिटर्न दिया? ऑलमोस्ट कंपनी जो रिटर्न दिया, 850% के आसपास। तो 850% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। फिलहाल के लिए कंपनी का जो सिचुएशन है, टॉप लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूँ, तो कंपनी 38% के आसपास यहाँ पे लॉसेस चल रहा है। तो जब इस लॉसेस को रिकवरी करेगा, तो सोचिए कितना बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। देखिए, इस क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मेरे एक सबसे पसंदीदा कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस केमिकल, उसके साथ-साथ फार्मा और एग्रो केमिकल्स के ऊपर, उसके साथ-साथ एफएमजी सेक्टर के ऊपर, इस तीनों सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करता है। तीनों का डिमांड हमेशा रहेंगे। परफॉर्मेंस केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है और इस कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ को बेचते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उसका डिमांड लगातार बढ़ते चले जा रहा है और कंपनी देखिए 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ लेकर काम कर रहा है। इसका कस्टमर बेसिस 500 से भी ज़्यादा है और इसका जो प्लांट है, वो 1400 से भी ज़्यादा कंपनी का प्लांट बना चुके हैं, जहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी इस कंपनी के जो ग्रोथ है, उसके बारे में चर्चा करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। आरओई आपको लास्ट 5 ईयर्स में 33%, 3 साल में 31% और लास्ट ईयर में 29%। एवरेज निकल के आ रहा है करीबन 31% के ऊपर। एक अच्छा खासा कंपनी का आरओई देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत शानदार है, जहाँ पे एवरेज निकल के आ रहा है करीबन 40% के आसपास। एक बेस्ट तरीके का परफॉर्मेंस कंपनी को देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफ़िट जो है, नेट प्रॉफ़िट मार्जिन जो है, वो आप देखेंगे 5 साल में 35%, 3 साल में 34% और लास्ट ईयर में कितना 31%। तो यहाँ पे भी आपको बेस्ट तरीके से परफ़ॉर्मेंस देखने को मिले। तो सारे दिशा में कंपनी के प्रॉफ़िट मार्जिन, कंपनी के आरओसी, आरओई उसके साथ-साथ डेप्थ, कंपनी का एकदम ज़ीरो डेप्थ है। तो इतना ज़बरदस्त कंपनी है ये। तो इस कंपनी के ऊपर एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर 14%, फार्मा के ऊपर 19% और परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर 67%। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सबसे ज़्यादा कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। अभी देखिए कंपनी की जो अदर्स इनकम है 7.2% और साथ ही साथ आप देख सकते हैं अदर जो ऑक्सीजन बिज़नेस है उसके ऊपर 9.9% और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ईथर जो फनल्स है उसके ऊपर 82% कंपनी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाइज़ केमिकल को बेचते हैं। अभी देखिए कंपनी जो देखा जाए तो इम्पोर्टेड करते हैं 17% और डोमेस्टिक जो करते हैं 83%। कंपनी इंडिया में जो बिज़नेस है चल रहा है मतलब इंडिया का जो बी प्रोडक्ट बेच रहा है 36%, चाइना में 20%, अमेरिका में 19%, यूरोप में 15% और अदर्स में 10%। तो अलग लेवल का एक ग्रोथेबल कंपनी देखने को मिले। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी के जो कॉम्पिटिटर, अगर कंपनी के जो पेयर कंपनी देखेंगे, तो इसका कॉम्पिटिटर आप देखेंगे तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, एसआरएफ और साथ ही साथ सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, तो ये सारे सारे के सारे इस कंपनी के पेयर कंपनी है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो कहाँ-कहाँ पे पेयर हो रहा है, आप फार्मास्यूटिकल्स के इंडस्ट्रीज़ का भी इसका पेयर देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, जाइडस है। अभी देखिए इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, वो आप देखेंगे तो लगातार सेल्स में एक ग्रोथ देखने को मिला था हाई लेवल का। अभी देखिए सेल्स थोड़ा-सा कम हुआ।
अभी कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल में है। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार इम्प्रूवमेंट में देखने को मिला। हाँ, पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा-सा कम हुआ। मैं पहले बोल चुका हूँ, केमिकल सेक्टर के ऊपर प्रेशराइज़ है, तो जब प्रेशराइज़ खत्म हो जाएगा, वो सारे पॉइंट्स को कंपनी रिकवरी कर देंगे। जैसे लास्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बेस्ट है और लास्ट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ में नेगेटिविटी देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे तो कंपनी लगातार खुद के बिज़नेस के ऊपर पैसा लगाते चले जा रहा है। इस बार 139 करोड़ के आस-पास पैसा लगा चुके हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो एक बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को नहीं मिला। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कंपनी का 40 से 45% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी बन सकते हैं। तो इसके ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे इस वीडियो में कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो एक बार आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।